मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम के लिए फाइनल समझौता हो गया। कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गाजा में रविवार को सुबह 8:30 से सीजफायर लागू हो जाएगा। जी हाँ, इससे पहले इजरायल की सरकार ने इस समझौते को वोटिंग करके स्वीकृति दी थी। इस समझौते के पक्ष में 24 तथा विरोध में 8 वोट पड़े। कतर ने सभी पक्षों को सलाह दी कि वे संयम बरते और पूरी सतर्कता रखें। इससे पहले कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने कहा था कि अंतिम दिनों में हुई बातचीत निर्णायक साबित हुई। वहीं इजरायल भी 735 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ, इजरायल का कहना है कि ये सभी आतंकी थी। इसके बदले में हमास भी इजरायल के बंधकों को रिहा करेगा। बिहार की राजनीतिक में उस समय हलचल मच गई जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। जी हाँ, ये दावा उन्होंने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले किया, जहां उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें हैं। जी तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो के जरिए ये ऐलान किया कि वो सरकार गिराने वाले हैं और अगले सीएम वही बनेंगे। जी तेज प्रताप यादव ने अपने वीडियो में एक फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल किया है। वीडियो में वो कहते कि हम सरकार गिराने जा रहे बहुत जल्दी। ये सीएम तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने एक संदेश भी लिखा। उन्होंने लिखा कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक्शन है, ये योग्यता से अधिक प्रयास के बारे में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर ही बदहाल स्थिति पर केंद्र और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर एमसी के बाहर मरीजों और उनके परिजनों की दयनीय स्थिति को उजागर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसी के बाहर का नजारा नरक जैसा है और इसे ठीक करने में सरकारें पूरी तरह से विफल रही। उनका कहना कि स्वास्थ्य व्यवस्था की ये स्थिति देश के नागरिकों के साथ अन्याय है। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी अभी हाल ही में एम्स से गए हुए थे। उन्होंने एक दिन पहले तस्वीर शेयर की थी और अब उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि हाल ही में एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को नजदीक से देखा है। एक तरफ जहां पूरा उत्तर भारत ठंड की कहर से दो चार, वहीं पहाड़ी राज्य कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड भी बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए भविष्यवाणी जाहिर की है। आने वाले दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। IMD के मुताबिक 20 जनवरी सुबह से कोहरे से निजात मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, क्योंकि बादल पूर्व की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा 21-22 जनवरी के आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। जी हाँ, दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ के लिए मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश और आंधी तूफान का अनुमान जाहिर किया है। IMD के एक वैज्ञानिक ने कहा कि उत्तर भारत में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में एक बार फिर केंद्र सरकार को अपने निशाने पर रखा है और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला किया है। उन्होंने इस दौरान अपने लक्ष्य भी बताए और ये भी कहा कि वो पूरे तौर पर जाति जनगणना के पक्ष में है। वो इसी लोकसभा में जाति जनगणना करवाएंगे क्योंकि हिंदुस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और उसे ठीक करना है। उन्होंने जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी जितनी आबादी में हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ देंगे क्योंकि रिजर्वेशन का दायरा 50 से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जाति को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। किसानों की अलग अलग मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह धल्लेवाल के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जी हां, इस मसले पर पंजाब और केंद्र सरकार के रुख से नाराज 10 और किसान खनौरी आंदोलन स्थल पर अमरन अनशन पर बैठे हैं।
जी हां, धल्लेवाल के अलावा पंजाब के 111 किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। जी हां, पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हरियाणा के हिसार, सोनीपत, पानीपत और जिंद जिलों के 10 किसानों ने शुक्रवार को आमरण अनशन शुरू किया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आरोपी संजय राय को दोषी करार दिया गया। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64, 66, 103 1 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के खिलाफ शिकायत थी कि वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला कर हत्या कर दी गई है। जी हां, न्यायालय अब संजय राय को सोमवार को सजा सुनाएगी। जाने माने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके ही घर के भीतर जानलेवा हमले का मामला सुर्खियों में है। इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। जी हां, इस घटना पर सियासत भी गर्मा रही। विपक्षी दल सवाल उठा रहे कि एनडीए सरकार में मुंबई अब सुरक्षित नहीं रही। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस सफाई दे रहे हैं कि किसी एक घटना के आधार पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मुंबई की छवि खराब करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 5000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। जी हां, स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों लोगों को फायदा होगा। जी हां, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को 19वीं नानी ए पालकीवाला मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय विदेश नीति की विभिन्न पहलुओं पर बात की। साथ ही बीते 10 वर्षों में भारतीय कूटनीति के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किए। जी हां, विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया इस वक्त बाजार संसाधनों और वित्तीय संस्थानों को हथियार बनाए जाने की चुनौतियों का सामना कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने और समस्याओं को कम करने की है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पैरोल जंपर और सीरियल किलर चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, चंद्रकांत ने तिहाड़ जेल के आसपास हत्या की और कई वारदातों को अंजाम दिया था। जी हां, साल 2013 में आजीवन कारावास की सजा होने के बाद उसे साल 2023 में 90 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो पैरोल की अवधि पूरी होने पर भी जेल नहीं लौटा। जी हां, चंद्रकांत झा का क्राइम रिकॉर्ड बेहद खौफनाक रहा। उसने हत्या के बाद शव के टुकड़े करके तिहाड़ जेल के आसपास फेंके थे। जी हां, चंद्रकांत झा 18 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया है। राकांपा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट से खुद को बाहर किए जाने को लेकर पार्टी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को बताया कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुरोध पर पार्टी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। राकांपा नेता ने कहा है कि 2 दिवसीय राकांपा सम्मेलन में उनकी उपस्थिति का ये मतलब नहीं है कि सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। जी हां, पत्रकारों से बात करते हुए राकांपा नेता छगन भुजबल ने कहा कि पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल मुझसे 2 घंटे तक मुलाकात की है और मुझसे सीडी सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध किया है। राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने फोन पर मुझसे बात की है और सीडी आने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वो केवल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के अनुरोध के कारण पार्टी बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।